थैंक यू, वेरी गुड परफॉर्मेंस, वाओ, वेल डन। अब आप हम पधार जाएं, आपकी आवश्यकता पड़ेगी अभी तो फिर आपसे ढोल बजवाएंगे, क्योंकि दीप प्रज्वलन का ये वक्त है और ऐसे में हम सभी अगर अपने स्थान पे खड़े हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। हमारे जो आराध्य है भगवान महावीर, सृष्टि के निर्माता, हमारे जो भी आराध्य है, जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है, माँ शारदा के प्रति, गुरुजनों के प्रति, उनके प्रति जो है हम आस्था का भाव जागृत करें और इस दीपक, इस चिराग की रोशनी में हम अपने आप को तलाश करें कि क्यों जीवन की अंधियारे आए हैं और करना चाहूंगा श्रीमान हमारे संजय जी बड़ौदा साहब, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी विजयनगर। बता रहे सर, आगे बता रहे हैं आप, आगे बता रहे हैं जी जी, बता रहे सर। हमारे बीच में जितने भी अतिथिगण सभी का एक एक करके स्वागत किया जा रहा है और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस अभिनंदन और स्वागत के दौरान मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब मैं यहाँ सुलापुरा पहुंचा था तब मैं कुछ साथियों से मिला तो मुझे विधि जानकारी हुई कि हमारे संजय जी बड़ौदा साहब, भारतीय जनता पार्टी नगर अध्यक्ष विजयनगर, अनुराग जी काकरिया, गौतम जी आचार्य, हमारी की पूरी टीम ने बड़ी मेहनत की है इस कार्यक्रम को सजाने में, संवारने में। भीलवाड़ा सांसद का हमारे राजस्थान की बहुत ही सुंदर पर दिन बीत को सांझ ढल की धूप चाली परदेश कैसा रहते श्रीमान जबर सिंह जी सांगला साहब के लिए अपरिहार्य कारणों से उन्हें कहीं और व्यस्त होना पड़ा। उनकी भी शुभकामनाएं कि प्रेम प्रीतरा मोती बिखेरा हिमड़ में रहता है। कहाँ है यहाँ राजदेश, ये मोहब्बतों का शहर है, ये स्नेह प्रेम प्रीत का नगर है, ये गुलाबपुरा है, यहाँ के लोगों के हृदय में है दिल जो है गुलाब की भांति खुशबू बिखेरते हैं कि सांस का सफर रुका तो अंत हो गया, आत्मा का कर्तव्य अनंत हो गया, संत मल अंत असंत यहाँ कोई नहीं है, दिल मिला जहाँ वही बसंत हो गया। और अब जो है मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे बीच में श्रीमान धनराज जी गुर्जर साहब, नगर पालिका अध्यक्ष विराजमान है। चाहे रोड निर्माण हो जिसमें नगर पालिका का 1 रुपया तक नहीं लगा, 722 बीपीएस बीपीएल राशन कार्ड सिंगल ऑर्डर पर आप सभी को जानकारी है इस बात की। संपूर्ण शहर में पानी का बिल माफ करने की बात भी आप जानते हैं दोस्तों। मैं क्या बताऊं, सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रित को 20,000 और दुर्घटनाग्रस्त अध्यक्ष श्रीमान धनराज जी गुर्जर साहब, मतलब इनका नाम धनराज है लेकिन मैं इनको मनराज भी कहूंगा। ये मन के ऊपर भी राज करने वाले हैं, क्योंकि जिंदगी क्या है, सिर्फ आना और जाना है, ये तो सांसों का कट है जिसे चुकाना है। बनाने वाले बनाते रहेंगे कोठी और बंगले, मगर धनराज जी को आपके दिलों में अपना घर बनाना है। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां के लिए बनाइएगा। 23 समाजों के शिक्षा के स्तर के ऊपर उठाने हैं तो इन्होंने भूगट आवंटित जो करवाया है 10वीं 12वीं में 85% से अधिक अंक अर्जित करने वाले बच्चों को, विद्यार्थियों को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि, सभी विद्यार्थियों का 1 लाख का दुर्घटना बीमा, समस्त राजकीय विद्यार्थियों की ड्रेस कॉपी फ्री, बीपीएल परिवार के विद्यार्थियों को फीस नगर पालिका द्वारा शहर के चारों तरफ मैंने देखे हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही आकर्षक जो है स्वागत द्वार जो है आपके सानिध्य में बनाए गए, आपकी मेहनत से बनाए गए। मेहमान है उनको अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करना है, वहां भी उपस्थिति दर्ज करना है। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसके बाद में तैयार है स्वागतकर्ता जो साथी है श्रीमान हेवर चंद जी श्रीमान साहब, लक्ष्मीलाल जी तमाणी साहब और श्रीमान गुमान सिंह जी कर्नाटक साहब, ये तैयार रहेंगे और जिनका हम स्वागत करने जा रहे हैं, स्वागत करवाने जा रहे थे, वो है भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अनमोल जी पारा। सबके आंगन में खुशियों की बरसात नहीं होती, हर रात कभी पूनम की रात नहीं होती। ईश्वर ने हमको बहुत सी सौगातें दी है, मगर मेहमानों से है। एक बार मैं पूरे सदन से निवेदन करना चाहूंगा
कि एक बार आप सभी लोग कर्तव्य ध्वनि के साथ में जोरदार तालियों के साथ में तमाम मेहमानों का समस्त मेहमानों का अभिनंदन करें। और इसी के साथ जो है समय सीमा का ध्यान रखते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। श्रीमान सावरनाथ जी योगी हमारे बीच में डैश पर विराजमान है, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल गुलाबपुरा, जिनका स्वागत करेंगे श्रीमान संपत जी नाहर और श्रीमान शांतिलाल जी डांगी, श्रीमान संदीप जी सांखला, श्रीमान संपत जी नाहर मदादाबाद, श्रीमान शांतिलाल जी डांगी और संदीप जी सांखला पधारेंगे और स्वागत करेंगे। स्वागत करता हूं मैं जिन जिनके भी नाम सतत जारी रखे, आगे बढ़े, ताकि किसी भी तरह का व्यवधान नहीं हो। हम व्यवधान का हिस्सा नहीं बने, हम समाधान का हिस्सा बने। इस दर्शन के साथ, इस फिलॉसफी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, और अब स्वागत की बेला में जब हम आगे बढ़ेंगे तो प्राज्ञ विद्यालय का जो स्टाफ है हमारे बीच में, स्नेहलता जी डाबरिया और पार्षदा महोदया कौशल्या देवी जी, पार्षदा वार्ड नंबर 11, स्कूल स्टाफ स्थान मेहमान है, उनका स्वागत। साथ ही में हमारे संजय जी बड़ोरा साहब, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। थोड़ा सा लगता ही है, लेकिन मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि अनवरत मैं अपनी कमेंट्री की वजह से कहीं न कहीं समाज की हमेशा इन्होंने खिदमत की है, सेवा की है। इन समाज के एक अनूठी शख्सियत, एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी, जिनसे बहुत से आयोजनों में साक्षात होने का, साक्षात्कार करने का, संवाद करने का अवसर इस नाचीज अमन को भी मिला है। श्रीमान गुमान जी कनौट साहब का अभिनंदन स्वागत हो रहा है। उनके साथ ही श्रीमान ज्ञानजी सिंघी साहब विराजमान है, श्रीमान लक्ष्मीलाल जी धमानी साहब हमारे बीच में हैं, उनका भी हम सम्मान करेंगे। अनुराग जी काकरिया, इस आयोजन की परिकल्पना हो कि इस आयोजन में आप सभी का सहयोग, देखिए एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के, और लक्ष्मीलाल जी धमानी साहब जी जी जी, और साथ ही श्रीमान हमारे बीच में विराजमान है लक्ष्मी सुनील जी लोढ़ा। सुनील जी लोढ़ा साहब जल्दी बता रहे प्लीज, होगा पधारो साहब। हुकूमत रहती है और सुल्तान मचलते रहते हैं। दोस्तों, जो दिलों पे हुकूमत करता है वह समय के कालखंड में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो जाता है। और अब जो आगामी नाम हमारे बीच जैसे उद्बोधन का सिलसिला हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा उद्बोधन के सिलसिले में। जी हाँ, मैं निवेदन करूंगा जी, इस स्वागत के अभिनंदन के बाद में मुस्कुराते हुए आप जो हमारे संग आगे, हमको भी मुस्कुराने के ढंग आगे, मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय धनराज जी गुर्जर साहब से कि वो माइक्रोफोन पे पधारेंगे और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करेंगे। अनुराग जी कुछ कह रहे हैं। दिलीप जी साहब, आपका स्वागत के लिए अभी घोषणा करता हूँ मैं, जब तक कैमरे साहब को माइक पकड़ा रहा हूँ मैं। दिलीप जी साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिले के यशस्वी जिला अध्यक्ष सम्मान्य लादूलाल जी तेली साहब, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सम्मान्य अनमोल जी पारासर साहब, गुलाबपुरा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सम्मान्य सावरनाथ जी योगी साहब, सुभाष जी भेड़िया साहब के प्रतिनिधि, मांडलगढ़ के पूर्व पालिका के चेयरमैन सम्मान्य राजकुमार जी हाजले साहब, गुलाबपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष सम्मान्य दमानी साहब, सम्मान्य चौड़े साहब, सम्मान्य ज्ञान जी कोठारी साहब, आदरणीय मेहता साहब, विजयनगर के मंडल के अध्यक्ष भाई संजय जी बड़ोला जी, मैं सभी का नाम लूंगा तो काफी समय लगेगा। सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजमान मेरे नौजवान युवा साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं बहनों, सुभाष जी भेड़िया साहब को 10 बजे पहले भीलवाड़ा के अंदर जाना है।
क्योंकि वहाँ कर्फ्यू की स्थिति है और 1 घंटा वहाँ जाने के लिए लगा, उनका आदेश है। मेरा बोलने का कोई ज़्यादा विषय नहीं है, परंतु आज का जो दिन है और मुझे कहते हुए इस चीज़ की खुशी है कि हमारे गुलाबपुरा शहर के अंदर मैंने जो काम किया, जो विकास किया, और उस विकास के अंदर जो मैंने भव्य द्वार, गुलाबपुरा के अंदर जो मार्ग और जो सर्किल बनाए, उन सब के 156 हमारे देश के अंदर जन्मे महापुरुष, देशभक्त और साधु संतों के नाम से मैंने गुलाबपुरा शहर के अंदर लोकार्पण करने का कार्य किया। और उसमें 156 में से मैंने गुलाबपुरा शहर के अंदर हमारे समाज के जो प्रमुख व्यक्ति, उनके आदेश पर मैंने पूज्य वारासा गुरु पन्ना के नाम से मैंने भव्य गुलाबपुरा के अंदर द्वार से उनका नामकरण करने का काम किया। उसके बाद हमने समाज के आदेश के ऊपर हमने ज्ञान मूर्ति मार्ग का भी हमने लोकार्पण करने का काम किया। आज हम मान संत विद्यासागर जी महाराज के नाम से भी हमने हुड़ा रोड के प्रवेश द्वार का नामकरण का काम किया। और 10 दिन पहले जब हम पन्ना गुरु महाराज के नाम से जो लोकार्पण किया, उस कार्यक्रम के अंदर हमारे विजयनगर के मंडल अध्यक्ष आदरणीय संजय जी का आदेश था कि हमारे पूज्य संत सुदर्शन जी महाराज के नाम से भी इस मार्ग का नाम का लोकार्पण किया जाए। और आज आप सब लोगों के आशीर्वाद से इस कार्यक्रम के अंदर हमने काम करने का काम किया। और मैं अपने आप को भाग्यशाली और सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे पवित्र कार्यक्रम के अंदर हमारे जिले के सांसद वर्ग और हमारे जिले के अध्यक्ष लालूलाल जी तेली साहब का भी आज इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थिति देकर आज उनकी साक्षी के अंदर जो यह कार्यक्रम हुआ है, और मेरा ये मानना है महापुरुषों के नाम से जो कार्यक्रम किए जाते हैं, देशभक्तों के नाम से कार्यक्रम किए जाते हैं, साधु संतों के नाम से कार्यक्रम किए जाते हैं। बंधुओं, हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, परंतु तब तक गुलाबपुरा शहर जिंदा रहेगा। आज का इतिहास इस कार्यक्रम का साक्षी बनकर कार्यक्रम जिंदा रहेगा। बंधुओं, मैं इस मौके पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, परंतु गुलाबपुरा शहर के अंदर हमने 36 कौम के लोगों को एक साथ रखकर छाती के ऊपर लगाकर उनकी भावना के अनुरूप हमने सारे काम करने के प्रयास किए। हमने 36 जातियों को गुलाबपुरा शहर में जमीन देने के साथ साथ गुलाबपुरा शहर के अंदर जैन समाज के 2 समाजों को हमने जमीन देने का भी काम किया। गुलाबपुरा शहर के अंदर हमने 5 साल पहले चेयरमैन बनने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस 5 साल के अंदर मैंने जो ईमानदारी से जो काम किया वो आप सब लोगों के सामने बंधुओं, और ईमानदारी के साथ साथ यदि हमारे पास 2 रुपए की सिखाए तो उस 2 रुपए की हमने घर के ऊपर दाल रोटी बनाकर खाने का काम नहीं किया। उस पैसे को समाज के बीच में गरीबों की सेवा करने के लिए लगाने का काम किया। आप सब लोगों के आशीर्वाद से, आप सब लोगों के सहयोग से मैंने गुलाबपुरा के अंदर जो काम किया, मैं गिनूंगा तो काफी समय लगेगा, मेरा गिनाने का समय भी नहीं है, परंतु मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने 5 साल के अंदर गुलाबपुरा शहर के अंदर जो विकास किया, जो गुलाबपुरा के गरीबों की सेवा की, जो योजना बनाकर जो मैंने काम किया, वैसा काम राजस्थान की किसी भी नगर पालिका में संभव नहीं। ऐसा गुलाबपुरा नगर पालिका के अंदर करने का काम किया मैंने, सब लोग आपके आशीर्वाद से करने का काम किया। और मैं आप लोगों को भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके मान सम्मान के अंदर 5 साल के अंदर मैंने कभी और का मौका नहीं दिया। मैंने 5 साल के अंदर किसी गरीब बात को भी उठाने का मैंने काम नहीं किया। और जितनी मेरी क्षमता थी, मैं आपके बीच में रहकर मैंने आपका काम किया। और बंधुओं, आपने 5 साल के अंदर जो मेरे को काम किया, मैंने एक काम के लिए भी मना नहीं किया। हमारे विजयनगर के पदाधिकारी बैठे, जो लोगों ने मेरे को कहा वो सारा काम किया। और मेरे पास 1 महीने का टाइम और है, आप जो भी चाहते हो मेरे को 5 दिन में और के देना, वो भी सारे काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। आज हम लोग, मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी बना हूँ, मैंने तो गुलाबपुरा शहर के अंदर मैंने बैलगाड़ी चलाई आपके बीच में, पानी के टैंकर चलाए, परंतु
भगवान के आशीर्वाद से, साधु संतों की कृपा दृष्टि से, आप लोगों के आशीर्वाद से एक गरीब परिवार के किसान के बेटे को, बैलगाड़ी चलाने वाले को आप लोगों ने गुलाबपुरा का चेयरमैन बनाया और चेयरमैन बनने के बाद सम्मान पूर्वक मैंने काम किया और मेरा ये ऐसा विश्वास है गुलाबपुरा के मान सम्मान के अंदर आपका भाई, आपका बेटा कभी कभी नहीं आने देगा। इसी आशा विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे करूं तो उसके लिए अगर आपकी जन समाज की ओर से कोई बात हो, कोई परेशानी हो, कोई डिमांड हो तो उसे रखे। तो उसके लिए मैं श्रीमान हनुमान सिंह जी बरड़िया साहब, मंत्री गुलाबपुरा। आदरणीय बरड़िया साहब के पास में समय कम है, लेकिन इस जैन समाज की छोटे जो आदर और भावना आपके प्रति है वो कोई कमी नहीं है। केवल 10 मिनट का समय और हमें है। सम्मानीय आदरणीय श्री सुभाष सिंह बरड़िया सांसद भीलवाड़ा, स्थानीय जिलाध्यक्ष भीलवाड़ा श्रीमान दादुलाजी साहब तेली, जिनका की संपर्क कई वर्षों पहले भीलवाड़ा में मैं जब सर्विस में था तब हुआ। उनकी जो कार्यशैली और जो उनके समर्पण भाव मैंने देखा, वास्तव में हमारे चेयरमैन श्रीमान विकास पुरुष, अगर कहूं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, श्रीमान डॉक्टर गुजर साहब, बीजेपी अध्यक्ष श्रीमान सवानाथ जी जोगी साहब, स्थानीय पार्षद श्री कौशल्या जी, सभी मेरे सम्मानीय आदरणीय समाज के विजयनगर और गुलाबपुरा के पदाधिकारी तथा सभी मेरे भाई बंधुओं, जैन श्रावक संघ गुलाबपुरा की ओर से इस मेवाड़ की भूमि पर एवं पूज्य गुरुदेव श्री पंडालाल जी महाराज साहब की जो एक धर्म भूमि रही है विजयनगर और गुलाबपुरा, उस भूमि के आप सभी पधारेंगे महानुभाव का संघ की ओर से मैं महंगे मेहमानों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, इस गुलाबपुरा भूमि पर पूज्य गुरुदेव पंडालाल जी महाराज साहब और उसके बाद आचार्य श्री सोमनाथ जी महाराज साहब तथा वर्तमान आचार्य श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब का असीम कृपा रही है तथा उसी श्रृंखला में नानक वंश और पन्ना गुरु की जो उनकी आशीर्वाद था, उसी के आधार पर आज आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज साहब ने उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत और मेवाड़ और मारवाड़, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में भ्रमण कर किन शासन की सेवा की है तथा नानक वंश का महान उपकार किया है, उसे हम भुला नहीं सकते। उसी के आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज साहब के नाम से आज जो उद्घाटन हुआ है सुदर्शन मार्ग का, हम इसके लिए माननीय नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमान गुजर साहब का अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। बंधुओं, चेयरमैन साहब के लिए कुछ 4 पंक्तियां मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ। उनके लिए इरादे तो मंजिल के हैं, इरादे तो मंजिल के हैं पर चलना नहीं आया, इरादे तो मंजिल के हैं पर चलना नहीं आया, कहते तो बहुत है पर करना नहीं आया, कहते तो बहुत है पर करना नहीं आया। वारस से दिल गुजर, तेने करके दिखाया, तेने करके दिखाया। सम्मान्य भेड़िया साहब, इस काम के लिए गौतम जी ने, अनुराग जी ने मेरे को 3 बार पहले भी कह दिया था और बीच में आपके काम चला, कोई बात हुई
तो मैं अब आपके ये कल से काम चालू कर देंगे, ये कल से काम प्रारंभ करवा देंगे और आपका काम हो जाएगा। और आपको पता है कि 1.25 करोड़ की रोड नदी में बिना टेंडर के बन सकती है, तो नाले में कितना टाइम लगेगा आपको पता है, तो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, इसलिए मैं श्रीमान धनराज जी का आज मैंने अपनी ओर से एक नई उपाधि दी है, मनराज जी। जो मन पे राज करते हैं वो वाकई कालजयी हो जाया करते हैं कि अपना तन, अपना मन, अपना सुकून दे देंगे और अपने वजूद का पूरा जुनून दे देंगे, और जब भी जरूरत पड़ेगी गुलाब पूरा को तो धनराज जी अपने जिस्म का पूरा खून दे देंगे। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा बिना किसी भूमिका के हमारे बीच में विराजमान श्रीमान लादूलाल जी तेली साहब, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। आप भी अपना आप में बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी। पूज्य गुरुवर महावीर स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान जिले के यशस्वी और लोकप्रिय सांसद सम्मानीय सुभाष जी बेड़िया साहब, गुरापुरा नगर पालिका के विकास पुरुष और चेयरमैन आदरणीय धनराज जी, विजयनगर नगर पालिका के नगर अध्यक्ष भाजपा के संजय जी, हमारे साथ आए राजकुमार जी, अनमोल जी, कौशल्या जी, सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम में विराजमान सभी नागरिक बंधुओं, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों। आज हम सबका सौभाग्य है कि आप सभी के बीच में हम सबको आने का अवसर मिला, और जहां तक विकास की बात करें गुलाबपुरा में, मैं सोचता हूं भीलवाड़ा जिला राजस्थान नहीं बल्कि हिंदुस्तान में यह पहली ऐसी नगर पालिका होगी जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं से बढ़कर कई योजनाएं ऐसी स्थानीय स्तर पर बनाकर लागू की होगी। आज ये 10वां कार्यक्रम है, इसके पहले भी कई कार्यक्रमों में आया हूं, लेकिन जितने विकास के काम, चाहे कोई भी वार्ड हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे कोई भी समाज हो, 156 राष्ट्रीय संतों और महापुरुषों के नाम से और काम किए हैं। मैं सोचता हूं ये बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन जो हमारा पार्टी का जो एक विश्वास है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम करते हैं, निश्चित तौर पर धनराज जी ने सारे काम ऐसे किए हैं जो अपने समय में उनका शिलान्यास भी किया है और उनका उद्घाटन भी किया है। इसीलिए हमारे सुभाष जी भाई साहब कहते रहते हैं और मोदी जी भी कहते रहते हैं, और मोदी जी के द्वारा जो मार्गदर्शन दिया जाता है वो सुभाष जी करते हैं और कहते भी हैं। अभी कह रहे थे काम वही हाथ में लो और शिलान्यास उसी का करो जिसका आप उद्घाटन कर सकते हो। निश्चित तौर पर धनराज जी ने भी वही काम किया है और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और इन 2 लाइनों में इनको समर्पित करना चाहता हूं कि समय नदी की धार में बह जाया करते हैं, समय नदी की धार में बह जाया करते हैं, कुछ खास ही होते हैं जो इतिहास रचाया करते हैं, इतिहास रचाया करते हैं। जय भारत, जय हिंद। क्या बात, बहुत ही सुंदर बात कही है आपने। साहब चेयरमैन साहब को जो है हमारे समाज की ओर से, जैन समाज की ओर से ड्राई फ्रूट्स से तोला जाएगा। तालियां बजाएं। माननीय सांसद महोदय आपके बीच माइक्रोफोन पर है, तालियां ऐसे नहीं बजनी चाहिए, ऐसे बजनी चाहिए। हर्ष हर्ष। धन्यवाद। सम्मानित मंच, उपस्थित सभी समाज के मेरे वरिष्ठ जन, नौजवान साथी, कोयला जी ने बोला समय की, तो समय मैंने पूरा दिया। मेरे को धनराज जी ने बोला 6 से 8, ये 6 से 9:15। मेरे को दिल्ली निकलना है और ज़्यादा कोई बढ़िया वक्ता भी नहीं, और आजकल पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से हमें पाबंद कर रखा है कि कार्यक्रम में सार्वजनिक करने का। फिर भी धनराज जी का स्नेह था, और दूसरा मेरी इच्छा थी कि चुनाव के बाद सबसे मिलना नहीं, क्योंकि जो सहयोग
आपने चुनाव में मेरे को जो आशीर्वाद दिया, मैं उसका ऋणी हूँ और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इस ऋण को उठाऊँ। जो भी विकास के काम हैं, क्योंकि नगर पालिका के काम भाई धनराज जी ने बहुत अच्छे और ये हमेशा जागरूक रहते हैं। क्योंकि यही कारण है मैं वैसे कहीं अपने समय के हिसाब से, क्योंकि अभी मर्यादा में शायद मैं साल की कार्यक्रम में 4 महीने में पहला कार्यक्रम इसमें मैं आया, क्योंकि पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि जो महामारी चल रही है उसमें सावधानी रखते हुए जनप्रतिनिधि कम से कम जो नियम सरकार ने बनाए उनको न तोड़ें। इसीलिए बड़े साहब माफी चाहूँगा मैं, क्योंकि रहना है और ये आपको विश्वास दूँगा एक बार ये महामारी निकल जाए फिर आप जितने घंटे बुलाओगे उतनी घंटे मेरी कोई भी इच्छा है और मेरे भी उगने की इच्छा है। नमन उपस्थित सांसद महोदय पार्टी भैया साहब, धनराज जी गुजर साहब, चेयरमैन नगर पालिका बुलापुरा, मंचासीन सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, उपस्थित सभा के सभी पदाधिकारीगण, बंधु, समाज के उपस्थित सभी बंधु, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आदरणीय भैया साहब, धनराज जी गुजर साहब, सभी मंचासीन जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है पधारे हैं, उनका मैं श्वेतांबर तालुकाई जय संस्था द्वारा जो है हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आपसे विनती करता हूं जब कभी भी कोई मौका मिले हम आपसे निवेदन करें अवश्य हमारे कार्यक्रम में पधारें। आप सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ड्राई फ्रूट्स जैन समाज में तो विशेष तौर से पसंद किया जाता है ड्राई फ्रूट्स से ही तोला जा रहा है चेयरमैन साहब को, श्रीमान धनराज जी गुजर साहब को, और मैं हमारे साउंड ऑपरेटर संदीप जी शर्मा पंडित साउंड सिस्टम ऑपरेटर का भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। प्राज्ञ स्कूल मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। प्राज्ञ स्कूल ग्रुप एजुकेशन ग्रुप के हमारे विजयनगर के डायरेक्टर श्रीमान डॉक्टर नवल सिंह जैन साहब के माध्यम से आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। अनुराग जी और आप सभी की ख्वाहिश थी, मुझे इस लायक समझा, उस काबिल समझा कि मैं इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम का एक छोटा सा हिस्सा बन रहा हूँ। उसके मैं पूरे समाज का फिर से धन्यवाद अदा करता हूँ कि प्यार का दरीचा हूँ, मेहराब नहीं हूँ, हकीकत के एवज में कोई ख्वाब नहीं हूँ। आपकी मोहब्बतों ने थोड़ा सा काबिल बना दिया, वरना मैं तो जर्रा उनको याफ्ता नहीं। यहाँ के प्रिंसिपल साहब, प्राज्ञ स्कूल गुलाबपुरा के तमाम जितने भी मैनेजमेंट से जुड़े हुए और यहाँ का जो स्टाफ गण है